So the judges will go into the courtroom. This is private, this is public. जजेस के ये दोनों तरफ जजेस के चैम्बर जजेस के चेंबर और ये जजेस के चेंबर यहाँ जो कॉर्नर बना रहे हैं दोनों बिल्डिंग के बीच बिल्डिंग में जैसे मुझे हो Ground में we can't have to. I think this is the old way. ये ground first. ये जो sloping है वहाँ उस साइड पीछे अच्छा बना है पीछे तो पीछे इसको हटा चलो मैं हो गया से ज़्यादा हो गया रिटायरमेंट में इसके लिए पत्रकारिता नहीं है मुख्य न्यायाधीश सभी यहाँ उपस्थित पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, विद्वान महाधिवक्ता एवं अन्य विद्वान अधिवक्तागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है। पटना उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण लगभग 100 साल पहले पूरा हुआ था और अब पटना उच्च न्यायालय के गठन के 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं। तो इस शताब्दी वर्ष के सिलसिले में पटना उच्च न्यायालय के भवन का विस्तार किया जा रहा है। जब पटना उच्च न्यायालय का काम शुरू किया हुआ था तो उस समय मात्र 7 माननीय न्यायमूर्तिगण यहाँ बैठते थे। अब वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई है और अब भविष्य में और संख्या बढ़ेगी। तो इसके मद्देनजर और अन्य प्रकार की जरूरतें होती, रिकॉर्ड को ठीक ढंग से रखा जाना चाहिए। फिर जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके लिए भी उपयुक्त स्थान होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार का निर्णय हुआ है और माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो प्रस्ताव है उसको राज्य सरकार ने स्वीकार किया है और फिलहाल शताब्दी भवन के नाम से 116 करोड़ रुपए की लागत से योजना को मंजूरी दी गई है। और यह प्रसन्नता की बात है कि जो
विस्तारित भवन का निर्माण हो रहा है शताब्दी भवन के रूप में, तो जो पुराने भवन का स्वरूप है उसको कायम रखा गया है और उसी के अनुरूप नए भवन का निर्माण किया जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो यह भी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर होगा और इसमें भविष्य की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। रिकॉर्ड रूम और प्रशासनिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसके लिए और भी जो अतिरिक्त जगह की जरूरत है उसके बारे में भी निर्णय किया जा चुका है। और एक मुझे लॉ सेक्रेटरी साहब ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से एडवोकेट्स के भी बैठने की जगह बनने की बात है। तो इस परिसर से सटा हुआ स्थान भी उसके लिए भी चिन्हित किया गया है और उस हिसाब से उसका भी निर्माण कराया जा सकता है। मेरी शताब्दी साल में मैं ये उम्मीद करूंगा कि शताब्दी वर्ष तक ये काम पूरा तेजी से इसका काम होना चाहिए। नाम शताब्दी भवन है तो शताब्दी वर्ष में अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो हम लोग इसे एक अच्छी उपलब्धि मानेंगे। और इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं सब मुस्तैद रहें और भवन निर्माण विभाग इसके लिए विशेष तंत्र विकसित करे कि यहाँ का जो काम हो वो समय सीमा के अंदर पूरा हो और निर्माण कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का भी उच्च स्तरीय प्रबंध होना चाहिए ताकि सब काम ठीक ढंग से हो जाए। पटना उच्च न्यायालय बिहार का शीर्ष न्यायालय है, लेकिन नीचे की अदालतों के लिए भी अनेक जगहों पर भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जगहों पर भवन का निर्माण हुआ है और न्यायपालिका के पास काम बढ़ा है और उस दृष्टिकोण से न्यायालयों की संख्या बढ़ी है। अनेक प्रकार के न्यायालयों की परिवार न्यायालय या अन्य प्रकार के जो हमारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं इन सबों की संख्या बढ़ी है और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और नई जरूरतों के मुताबिक विशेष मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित हो रहे हैं। तो इन सबों को अपना काम करने का अवसर मिले। इसके साथ न्यायालयों के बोझ को कम करने के लिए अनेक प्रकार के ट्रिब्यूनल गठित होते हैं। तो उन ट्रिब्यूनल्स को भी काम करने की सहूलियत हो उसके लिए भी एक जितने ट्रिब्यूनल हमारे थे उन सबों को ठीक ढंग से एक ही स्थान से अपना काम करने की सुविधा हो। इसके लिए जो जवाहरलाल नेहरू पथ है उसमें जो आयकर भवन है उसके ठीक सामने जो पहले से नियोजनालय का भवन था वहीं पर एक विस्तृत नियोजन भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें आज उस नियोजनालय के माध्यम से श्रम एवं नियोजन विभाग की जितनी गतिविधियाँ हैं वो तो संचालित होंगी। उसके अलावे इसमें इतना निर्माण किया जा रहा है कि हमारे ट्रिब्यूनल्स को भी उसमें काम करने की सहूलियत हो। उसी प्रकार से जुडिशियल एकेडमी का भी गठन हुआ है और जुडिशियल एकेडमी के लिए भी जो भी जरूरी निर्माण कार्य हैं वो सब कराए गए हैं और आवश्यकता अनुसार कराए गए हैं। हम लोगों ने बिहार में जो भी न्यायालयों के लिए जो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है या न्यायपालिका को अपने कार्य के संपादन के सिलसिले में जो कर्मियों की आवश्यकता है या सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उन्हें जो सुविधा मिलती है उन सबों के लिए बहुत सारे पद स्वीकृत किए गए हैं और पदों की स्वीकृति की जा रही है। अब इसके अलावा हमारे जो कोर्ट्स गठित हो रहे हैं नीचे के स्तर पर तो मुझको ऐसा लगता है कि उसमें भी उनकी संख्या बढ़नी होगी। तो जुडिशियरी में बड़े पैमाने पर और पद स्वीकृत करने होंगे और उनका चयन एक समय सीमा के अंदर करके उनको बिल्कुल कार्यरत करना होगा। लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारे मामले का तेज़ी से निष्पादन हो, तो तेज़ी से निष्पादन के लिए यह आवश्यक है
कि प्रति न्यायालय कार्य बोझ उसी हिसाब से हो। तो ये तो इसका प्रशासनिक रूप से देखना पटना उच्च न्यायालय का काम है। हम इतना ही आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी इसके मामले में आयोग गठित हुए हैं या समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश निर्गत हुए हैं, उसके अनुरूप राज्य सरकार तत्परता से उसकी उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन न्यायपालिका की तरफ से जो भी प्रस्ताव कार्यों के ठीक से संचालन के लिए जो आवश्यक है, उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की तरफ से बिना विलंब किए इन चीज़ों पर निर्णय लिए जाते हैं और हम आगे भी ये आश्वस्त करेंगे कि हम निर्णय लेंगे। हम सब लोगों का दायित्व है कि हमारी जो न्यायपालिका, खास करके पटना उच्च न्यायालय का एक विशिष्ट स्थान है। 100 साल पहले इसकी स्थापना हुई। हमारे इस पटना उच्च न्यायालय ने भारत के दो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदान किए हैं। हमारे इसी पटना उच्च न्यायालय से अटॉर्नी जनरल हुए हैं। तो इसका एक इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इतिहास के अनुरूप वर्तमान और भविष्य भी उसी तरह से शानदार हो। तो इसमें जो सरकार की तरफ से जो सहयोग और जो उसकी भूमिका हो सकती है, हम लोग उसको ज़रूर तत्परतापूर्वक निभाना चाहेंगे। और बाकी तो पटना उच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं उनको दूसरी जगहों पर उद्धृत किया जाता है। और अगर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय के फैसले सर्वोच्च न्यायालय में जो कायम रहते हैं अपील के बाद भी, तो उस हिसाब से भी मुझको जो जानकारी है, पटना उच्च न्यायालय के फैसले ज़्यादातर, हम किसी अन्य उच्च न्यायालय से तुलना करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस मामले में भी पटना उच्च न्यायालय का एक अपना बेहतरीन स्थान है। तो ये स्थान सदैव कायम रहे, यही हमारी शुभकामना है। और आज एक शुभ दिन, सरस्वती पूजा के दिन आज इसका शिलान्यास हुआ है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से समय सीमा के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाएगा और शताब्दी वर्ष में ही इसका उद्घाटन भी शानदार तरीके से होगा और उसका सदुपयोग भी उसी समय से प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको आज सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और जो शताब्दी भवन का शिलान्यास हुआ है, इसकी भी मैं आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।